नीट के एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुए हैं और सीयूईटी के एग्जाम्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके सीयूईटी के एग्जाम्स होने वाले हैं और कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले जेईई भी दिया हुआ है, वो भी बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो कोर्स है, इसमें कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको सीयूईटी के थ्रू मिल सकते हैं, उस पर हम बात करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर 360। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स, उसका क्या स्कोप है, कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, फिर किस तरह की कंपनीज में आप आगे जाके काम कर सकते हैं, आपका सैलरी पैकेज, एक एवरेज सैलरी पैकेज कैसा रहता है, फीस क्या क्या होती है लगभग, और सीयूईटी के थ्रू आप कौन कौन से जो टॉप गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स होता क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं। जनरली बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में जो आपकी बायोलॉजी होती है उसका और टेक का इंटरसेक्शन होता है, यानी कि आप ये पढ़ते हैं कि आप क्रॉप्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, आप वैक्सीन कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो आगे जाके किसी बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन डेवलप होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोविड की वैक्सीन डेवलप हुई, उसमें जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया। जैसे कोई नई क्रॉप होती है, उसको आप कैसे और बेटर कर सकते हो। इसके अलावा आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो यूजिंग बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का अमेलगमेशन, ये होता है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप पढ़ते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, हेरिडिटी, जीन एक्सप्रेशन, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म्स, पाथवेज, सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, सिग्नलिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन एंड बायोरिएक्टर्स, इम्यूनोलॉजी, इम्यून रिस्पॉन्स एंड वैक्सीन्स, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है वैक्सीन्स को, इम्यूनिटी के लिए कैसे प्रोन होती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड डेटा एंड लैब टेक्निक्स। ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो और पढ़ते हो कि इन सब चीज़ों को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कभी शायद एमबीबीएस नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉमनैलिटी सिमिलैरिटी है दोनों ही कोर्सेज में, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज फॉर अ प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज जहाँ पे आप स्पेंड करोगे 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में, वहीं पे आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 से 4 लाख मैक्सिमम के अंदर आराम से हो जाएगा। सीयूईटी का एग्जाम अभी राउंड द कॉर्नर है, तो जिन बच्चों का शायद नीट में अच्छा स्कोर नहीं आया, जिनको कोई अच्छी एमबीबीएस का कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी को टारगेट कर सकते हैं। और ये हम कुछ कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करें। कुछ 5 कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ी बहुत ही अफोर्डेबल है, इनके प्लेसमेंट्स अच्छे हैं और यहाँ पे जो अकेडमिक्स है वो बहुत टॉप लेवल की है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा थ्रू सीयूईटी। सीयूईटी का एग्जाम भी अभी आपका 11 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप अभी से इन कॉलेजेस के बारे में जान लेंगे, तो इनका कट ऑफ भी हम देख लेंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन और अपना एग्जाम इसको टारगेट करके कर पाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपका स्कोप क्या है, इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है हायर एजुकेशन में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के, जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। एमबीए कर सकते हो आप बायोटेक से, जिससे आप समझ सको कि बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं। अगर आपने कोई सपोज लैबोरेटरी का बिजनेस है, डॉक्टर रेड्डी लैब्स हो गए, अभी आपका द सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, इस तरह के आप बिजनेसेस कैसे बिल्ड कर सकते हो यूजिंग योर नॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पीएचडी कर सकते हो आप रिसर्च में। इफ यू वांट टू गो इनटू रिसर्च, यू कैन डेफिनेटली डू एडवांस रिसर्च इन एनी बायो डोमेन। आप एमटेक कर सकते हो बायोटेक में। अगर आपको इंजीनियरिंग को क्लब करना है बायोटेक्नोलॉजी के साथ, तो आप वो भी कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हो, आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जा सकते हो, आप लैब टेक्नीशियन साइड में जा सकते हो, आप बिजनेस साइड में जा सकते हो, आप कंसल्टिंग में जा सकते हो। बीएससी टेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आपके पास पूरी दुनिया में हर डोमेन के साथ आप इसको क्लब करके कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर सकते हो। इंडस्ट्री सेक्टर्स और दूसरे करियर्स में आप किस में जा सकते हो, आप जा सकते हो फार्मा एंड हेल्थ केयर में, ड्रग रिकवरी रिसर्चर, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर, फार्मास्यूटिकल्स एनालिटिक्स, मेडिकल साइंस लाइसेंसिंग। आप एग्रीकल्चर में भी डायरेक्टली जा सकते हो। आजकल जिस हिसाब से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मशरूम फार्मिंग हो गई, आपकी बनाना फार्मिंग हो गई, बहुत तरह के ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको लोग अपने घर से ही उगा के बहुत अच्छे प्राइस में आगे सेल कर रहे हैं।
तो उस हिसाब से आप एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री को भी कंसिडर कर सकते हो। फूड क्वालिटी एनालिस्ट, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जीएम क्रॉप रिसर्चर, सीड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, बहुत सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। रिसर्च एंड एकेडमिया में आप जा सकते हो। यू कैन बिकम अ लैब रिसर्च साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी लेक्चरर, CSIR या फिर ICMR में आप साइंटिस्ट बन सकते हो। पोस्ट डॉक्टरल फेलो में जा सकते हो, साइंस कम्युनिकेटर बन सकते हैं। यानी you can see that there are plethora of options available if you pursue this course. Now let's have a look at the entry level salary और कौन कौन रिक्रूटर्स हैं आपके, किस इंडस्ट्री में आप कैसे आगे जाके अपना करियर बना सकते हो। तो अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स की, तो इसमें जो आपकी एंट्री लेवल सैलरी होती है वो लगभग 3 to 5 lakhs per annum होती है आफ्टर योर 3 years of BSc बायोटेक्नोलॉजी। मिड लेवल सैलरी आपकी 8 to 15 lakhs के बीच में डिपेंड करती है। इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है आपके स्किल्स का, कि आप अपनी स्किल्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो, आप कितने ज़्यादा वोक हो, कितने ज़्यादा विजिलेंट हो अपनी स्किल्स और अपने करियर को लेके। ये एक एवरेज डेटा है जो जनरली देखा गया है कि जो मिड लेवल प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी इस रेंज में सैलरी होती है। आप इससे बहुत बेटर कर सकते हो, आप इससे शायद बहुत कम भी कर सकते हो। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर करियर ट्रैजेक्टरी। नाउ कौन सी कंपनीज हायर करती हैं फार्मास्यूटिकल्स वाले एरिया में? बायोकॉन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, दीज आर अ फ्यू टॉप कंपनीज व्हिच हायर फ्रॉम हियर। अगर आप हेल्थ केयर में जाना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग सैलरी इज 4 to 6 lakhs, मिड लेवल सैलरी इज 9 to 16 lakhs, एंड व्हिच कंपनीज हायर? सीरम इंस्टीट्यूट एंड फोर्टिस हेल्थ केयर, ये कंपनीज हैं जो हायर करती हैं। इसके अलावा मेदांता ग्रुप हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, ये सारे हॉस्पिटल्स भी हायर करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें सैलरी रेंज है अराउंड 3.5 to 5 lakh rupees for entry level and 7 lakh to 14 lakh per annum for mid level. Which companies hire? CSIR, ICMR and national institutes. These are all our government research institutes. They hire for the research and development role. Now if you want to go into agriculture biotech, the entry level salary is 3 to 5 lakhs and it goes up to 6 to 12 lakh rupees. Which companies hire? Syngenta, Monsanto, Bayer Crop Science, ये सारी कंपनीज हायर करती हैं फॉर एग्रीकल्चर बायोटेक। फॉर क्लिनिकल रिसर्च द मीडियम सैलरी एंट्री लेवल सैलरी इज 4 to 6 lakh rupees and the mid level salary is 7 to 13 lakh rupees, and companies like Quintilis, IQVIA, Vida Clinical Research, these hire for the clinical research role. तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए था कि आप आगे जाके आपका करियर कैसा दिखेगा, आप किस फील्ड में जा सकते हो, किस तरह का जॉब करोगे और आपको सैलरी कैसी होगी। अब हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की जो आपको CUET के थ्रू मिल सकता है BSc बायोटेक। सो ऑन नंबर 1 वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 2011 में। इट्स अ गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। द कैंपस साइज इज 600 acres. इट्स अ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी फॉर BSc बायोटेक्नोलॉजी। काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है, सीट्स भी बहुत कम है एंड द फी इज़ वेरी अफोर्डेबल एज यू विल सी। नाउ जो आपको यहाँ पे कोर्स कराया जाता है वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है BSc और MSc का साथ में, यानी आपकी यहाँ पे 5 साल के अंदर अंदर आपकी BSc भी हो जाएगी और MSc भी हो जाएगी। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स क्या चाहिए? इसमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चाहिए CUET में इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। नाउ आपका जो 12th क्लास है उसमें आपके मिनिमम 65% एग्रीगेट होने चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 60% एग्रीगेट होने चाहिए फॉर द रिजर्व कैटेगरी विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। नाउ जो आपको यहाँ पे कोर्स है वो BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो कि 5 साल का कोर्स है। फी इज वेरी अफोर्डेबल, 1.06 lakh rupees ओनली फॉर द होल कोर्स एंड ओनली 40 सीट्स आर अवेलेबल, देयरफॉर द कंपटीशन इज हाई। नाउ दिस इज द कट ऑफ स्कोर, जो एक एवरेज कट ऑफ जाता है CUET के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इट इज 203.6, फॉर OBC 201.74, फॉर EWS 200.34, SC के लिए 193.73 एंड फॉर ST इट इज 193.30। तो ये कोर्स आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा इन द CUET एग्जाम्स। ऑन नंबर 2 वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2009 में एंड इट्स अ गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। द कैंपस साइज इज 550 acres। नाउ इसमें आपको साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए एंड 50% एग्रीगेट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 45% एग्रीगेट फॉर द रिजर्व कैटेगरी। इसमें जो आपका कोर्स है वो भी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर होता है, 5 साल का BSc MSc साथ में कंबाइंड।
फी बहुत अफोर्डेबल है, 80.64,000 ओनली फॉर द होल कोर्स फॉर द 5 years, वेरी अफोर्डेबल, ओनली 30 सीट्स आर अवेलेबल। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इनफैक्ट जनरली इट्स ऑन द नंबर 1 फॉर थ्रू CUET जो भी कॉलेजेस मिलते हैं, ये नंबर 1 पे जनरली रहता है। इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई है, लेट्स हैव अ लुक एट द कट ऑफ। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 544.40, फॉर OBC 500.56, फॉर EWS 457.33, for SC 364.85 and for ST 353.49। ये आपके लगभग एवरेज कट ऑफ क्लोजिंग मार्क्स हैं जो आपको CUET में स्कोर करने हैं। Now on number 3 we have IIT Dharwad, which was established in 2016, very famous for the BSc Biotechnology course. It's a government institute. Campus size है आपका 470 acres. Now आपका यहाँ पे ऑफर होता है BS बायोलॉजी, जो कि एक 4 साल का कोर्स है, ये आपको यहाँ पे ऑफर होता है। बायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए एज दी योर CUET डोमेन का सब्जेक्ट। इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। एंड एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? बायोलॉजी आपका कंपलसरी है, यानी कि आप PCM या PCB से हो सकते हैं। एंड 60% एग्रीगेट होना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 55% एग्रीगेट होना चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी इन योर क्लास 12। ऑन नंबर 4 वी हैव मिजोरम यूनिवर्सिटी, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000 and it's a government university. The campus size is 978 acres. आपका यहाँ पे BSc in Biotechnology जो 3 साल का कोर्स है वो ऑफर किया जाता है। The fee is very affordable, 37.34K rupees only. English यहाँ पे आपको कंपलसरी है, CUET में होना ही चाहिए। आई होप सब बच्चों ने इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर से ज़रूर चूज़ किया होगा, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंग्लिश तो करना ही होता है। एंड एट सम प्लेसेस यू हैव टू ऑल्सो शो योर गैट का स्कोर। सो गैट का एग्ज़ाम भी आई होप आप सब दे रहे होंगे। बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आपको टारगेट करना है BSc बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से। नाउ क्लास 12th में आपका 50% एग्रीगेट फॉर जनरल OBC, EWS and 45% marks for reserve categories SC, ST and PWD for the University of Mizoram. Finally, on number 5 we have Tezpur University, which is located in Assam. ये आपका establish हुआ था 1994 में। It's a government university. The campus size is 262 acres. अब यहाँ पे भी आपको ऑफर किया जाता है इंटीग्रेटेड MSc, जो कि आपका 5 साल का कोर्स है। BSc MSc इंटीग्रेटेड है, 4+1 years, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में आपका 5 साल का हुआ। पहले ये 4 साल का हुआ करता था। CUET में जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आपको बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 60% फॉर अनरिजर्व एंड 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। फी वेरी अफोर्डेबल, 1.59 लाख रुपीज ओनली। एंड सीट्स भी आपकी यहाँ पे लिमिटेड है, ओनली 25 सीट्स। तो ये आपके कुछ 5 टॉप कॉलेजेस थे बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो आपको CUET के थ्रू मिलते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा अगर आपकी कोई और डिमांड है किसी और कोर्स के बारे में या किसी आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching this video. Please subscribe to Career 360 for more such updates.